मार्वल की तरफ से हमको एक नया टीवी शोज दिया गया है, यानी कि उनकी वेब सीरीज जिसका नाम है इको। और अगर आपको इको नहीं पता है तो जिन्होंने हॉकाई सीरीज देखी थी उसको पता होगा कि हम किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अभिषेक कुमार साइड रिव्यू की तरफ से, चलिए आज हम बात करेंगे इको वेब सीरीज के बारे में। तो अगर इको वेब सीरीज के बारे में बात करूं तो उसका जो पहला एपिसोड है वहां पे आपको डेयर डेविल देखने को मिलेगा। भाई डेयर डेविल के जितने फैन है भाई लाइक कर दो भाई। डेयर डेविल भाई, उसको ये बता दिया कि मार्वल ने डेयर डेविल को ऑक्यूपाइड किया है, क्योंकि केन पिंग का जो कैरेक्टर है आपको उसको समझने के लिए आपको डेयर डेविल देखना पड़ेगा, और उसी को ही स्टोरी को दिखाते हुए उन लोगों ने उसको यूज किया गया है। इको में ये दिखाया गया है कि इको यानी कि माया जो कि कैरेक्टर है वो किंग पिंग की गैंग में कैसे शामिल होती है और कैसे बनता है। बट यहाँ पे जो किंग पिंग का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा, हम डेयरडेविल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल दिखाया हुआ है, एज अ नेगेटिव दिखाया गया है। बट इसमें एज अ फादर और डॉटर का रिलेशन दिखाया गया है, बट नेगेटिव वे में ही है। उसके जो इरादे होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, बट उसी वे में दिखाने की कोशिश की गई है। बट भाई, ईको की कास्टिंग, जो मेन कैरेक्टर जो माया का कैरेक्टर है उसकी कास्टिंग ओरिजिनल है भाई। वो जो एक्टर जो प्ले कर रही है वो भी रियल में सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसी कैरेक्टर के लिए वैसा ही कास्टिंग की कि पिक्चर को जितना ज़्यादा ओरिजिनल रखा जाए उतनी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सेम थिंग मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि ईको का जो बचपन का जो चाइल्ड आर्टिस्ट ने जो प्ले किया है वो उसकी बड़ी जो कैरेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है। मतलब ऐसा लगता है कि वही कैरेक्टर है जो बड़ी हो गई है, मतलब इतनी डिटेलिंग कास्टिंग है। और किंग पिंग का कैरेक्टर की कास्टिंग तो भाई मत बोलो, बहुत ही लाजवाब है। बट अगर आप ये फिल्म सोच रहे हो कि आपको इसमें डेल डेविल ज़्यादा देखने को मिलेगा तो नहीं भाई। फर्स्ट एपिसोड में छोटा सेक्शन है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको किंग पिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी, डेयर डेविल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और हॉकाई का भी छोटा सा ही है, और लेकिन हॉकाई का जो सीन दिखाया गया वो ऐसा लग रहा है कि उसकी सीरीज से ही उठा के इसमें डाल दिया गया है, कुछ अलग से शूट नहीं किया गया है। तो पहले में आप जब देखोगे पहले एपिसोड में तो ये चीज़ें देखने के बाद ही आपको समझेगा, क्योंकि अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। 5 एपिसोड है, पाँचों एपिसोड की लेंथ अराउंड 35 टू 40 मिनट्स है, मतलब आपको 2.5 घंटे से 3 घंटे के आसपास टाइम देना पड़ेगा। और इसमें यह बात है कि माया का कैरेक्टर उसके रूट से कैसे कनेक्टेड है, जो उसके पूर्वज होते हैं वहाँ से कैसे कनेक्टेड है वो दिखाया गया। मतलब उसकी 5 पीढ़ियाँ दिखाई गई है। इसी तरीके से उसका जो, अगर आप एपिसोड की जो नेमिंग देखोगे वो उसके जनरेशन जनरेशन के हिसाब से डाले गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड थिंग, जब आप ये वेब सीरीज देखते हो तो वेब सीरीज में हमको दिखाया भी गया है इको के वे से कि वो वर्ल्ड कैसे देखती है, क्योंकि जब आप देखते हो तो बहुत कुछ टाइम पे पूरी क्या बोलते हैं, म्यूट हो जाता है, एकदम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि इको कैसा फील कर रही है, वो दिखाने की कोशिश की गई। तो ये बहुत अच्छी डिटेलिंग थी जो मुझे पर्सनली पसंद आई है। बट अगर आप पर्सनली बात करोगे कि ये वेब सीरीज एमसीयू में कहाँ स्टैंड करती है और क्या करती है, तो आप जब इसको करने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि वो उतना कहीं स्टैंड नहीं कर पाती है। एक ठीक ठाक सी वेब सीरीज बनाई गई है जिसमें थोड़े एक्शन है और थोड़ा इमोशनल डाल के थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है जिस कैरेक्टर के लिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये कैरेक्टर को नहीं भी दिखाया जाता तो भी चलता। बट अगर मार्वल ने इसके ऊपर वेब सीरीज बनाई है तो अच्छी बनाई है। बट अगर आप इसकी क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में अगर उसको ऐड ना करो तो एक तरीके से अच्छी खासी वेब सीरीज है। बट अगर आप उसको पूरे मार्वल्स के बाकी सोर्सेज कंपेयर करो तो वो इतनी हाई पे नहीं रहती है, जो कि मुझे तो अभी पर्सनली सिर्फ लॉकी 2 सीजन ही पसंद आया था, उसके अलावा कोई पसंद नहीं आया है। तो ये मैंने देखी तो मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट ठीक ठाक टाइम पास के लिए ये अच्छी खासी वेब सीरीज है और वेब शो है, जो कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हो। पर्सनली मैं बोलूँ तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, मतलब टाइम पास करने के लिए, तो आप ये वेब सीरीज देख सकते हो। अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर रहे हो तो आप कोई एमसीयू की कोई टाइमलाइन को मिस आउट नहीं कर रहे हो, जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल गुड, ठीक ठाक है, मज़ेदार है, कुछ नया ट्राई किया, मज़ा आया, मेरे को भी अच्छा लगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले रिव्यू में। बाय बाय।